हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सो लव सबसे पावरफुल इमोशन है जो एक पर्सन को हीरो और इवन विलेन भी बना सकता है। सेवरल नारुतो कैरेक्टर्स ने एक लव का एक्सपीरियंस किया है जिसने उन्हें तोड़ दिया। 10 टाइम्स लव ब्रोक द हीरोज इन नारुतो। एंड अगर आपको अभी भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको आ जाएगा। तो बिना किसी और देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 10 सास्के इताची के ट्रू एलिगेंस के बारे में जानने पर टूट जाता है। ज्यादातर पूरे एनिमे में सास्के इताची को मारने और उनके क्लैन का बदला लेने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था और इताची इवेंचुअली सास्के के अगेंस्ट फाइट में हार जाता है। लेकिन बाद में ओबिटो एक टेरिफाइंग ट्रूथ बताता है सास्के को कि इताची अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए फोर्स किया गया था, जो हिडन लीफ के अगेंस्ट तख्ता पलट का प्लान कर रहे थे अपने विलेज की रक्षा करने। और सास्के को बचाने के लिए इताची इस पेन के बावजूद एक विलेन का रोल एक्सेप्ट करता है। ये जानने के बाद कि इताची के बारे में उसकी सभी बिलीफ झूठी थी और वो अच्छे के लिए चला गया, सास्के पूरी तरह से टूट गया और अपने प्यारे बड़े भाई के लिए रोया। इस सच की वजह से सास्के ने अपने फॉर्मर होम हिडन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करने का सोच लिया, जिसके लिए इताची ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था। नंबर 9 नारुतो। हिनाटा के रिजेक्शन ने नारुतो को इमोशनल मैस में डाल दिया। नारुतो फाइनली द लास्ट नारुतो मूवी में हिनाटा के लिए अपनी फीलिंग्स को महसूस करता है। साकुरा पर अपने सैलो क्रश के अपोजिट नारुतो हिनाटा के साथ लव में है और उसके रिजेक्शन पर उसके रिएक्शन शो है। पास्ट में साकुरा में नारुतो का इंटरेस्ट सास्के के साथ उसकी राइवलरी में ज्यादा रूटेड था और बात के लिए साकुरा की प्रेफरेंस ने सिर्फ सबडेटेड हुई सैडनेस को प्रमोट किया। बट जब हिनाटा अपनी सिस्टर के लिए नारुतो को रिजेक्ट कर देती है और उसके लिए अपने लॉन्ग टाइम वन साइडेड लव को इग्नोर कर देती है, तो टोनरी के साथ जाने के बाद नारुतो एक लो पॉइंट पर पहुंच जाता है और डिप्रेशन में गिर जाता है। नंबर 8 साकुरा खुद से सास्के को नहीं मार सकती। सास्के को वांटेड नहीं डिक्लेयर किए जाने के बाद साकुरा ने उसे खुद मारने का डिसाइड किया, जिससे वो नारुतो को और दर्द से बचा सके। साकुरा अपनी स्ट्राइक टीम को नॉकआउट कर देती है ताकि वो उसे अकेले अप्रोच कर सके, बट सास्के को उसकी लॉयल्टी के लिए कन्विंस करने में इनफेक्टिव रहती है। सिर्फ ककाशी उसे सास्के की चिदोरी से बचा पाता है। साकुरा को अपने ओरिजिनल गोल पर एक चांस मिलता है जब वो फाइट में वापस आती है और कुनाई के साथ सास्के पर स्नीक करती है। हालांकि वो फ्रीज हो जाती है, उसके लिए अपने रिमेनिंग लव पर ऑल विविंग हो जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर आंसू आ जाते हैं। नंबर 7 नागाटो कभी एक आइडलिस्ट था जो वर्ल्ड को बचाना चाहता था। कोनान और याहिको के साथ नागाटो जिराया द्वारा ट्रेंड एक ऑर्फन था जिसने वॉर से फ्री वर्ल्ड का ड्रीम देखा था। अकात्सुकी की उसकी फाउंडिंग इस गोल के लिए डेडिकेटेड थी और वो पहले काफी ज्यादा आइडलिस्ट है, लेकिन उसके दोस्त याहिको की डेथ ने नागाटो को एम्बिट्रेट कर दिया, जिससे उन्हें बिलीव हो गया कि नॉन वायलेंस के थ्रू पीस एक फैंटेसी है। इसके बजाय एक परमानेंट पीस सिर्फ लगातार वो थ्रेड से मिल सकती है ताकि लोगों को कंप्लेंट्स में डराया जा सके। थैंकफुली नारुतो का टोक नो जोशु नागाटो को रियलाइज कराता है कि वो अपने बिलीफ में कितना नीचे गिर गया है। फिर वो कोनोहा के डिस्ट्रक्शन में डाइड लोगों को वापस लाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है। नंबर 6 ककाशी। अपने फादर की डेथ ने ककाशी को बाय द बुक निंजा बना दिया। ककाशी एक रिओनर्ड शिनोबी सुकुनो हटाके का बेटा है जिसे द व्हाइट फैंग नाम से भी जाना जाता था। सुकुनो ने अपने कॉमरेड्स को बचाने के फेवर में एक मिशन को फेल करना चुना। इस एक्शन के बाद हिडन लीफ के लोगों ने उसे शर्मिंदा और क्रिटिसाइज किया, जिससे वो अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो गए। सुकुनो की डेथ ने ककाशी को एक कोल्ड एंड इमोशनलेस पर्सन के रूप में शेप दिया। उसने बुक की तरह बनने की ट्राई करी एंड मिशन का प्रायोरिटी देने का गोल रखा, क्योंकि ककाशी गलती से ये मानने लगा था कि टीममेट्स की चिंता उसके पिता का डाउनफॉल था। नंबर 5 जिराया की डेथ नारुतो की पहली पर्सनली सिग्निफिकेंट लॉस थी। टेक्निकली देखें तो नारुतो के पेरेंट्स उसके लाइफ के पहले लोग थे जिन्हें उसने खोया था, बट वो एक न्यूबॉर्न बेबी था। जब मिनाटो और कुशिना की डेथ हुई उसने इमोशनल बॉन्ड के लॉस का एक्सपीरियंस नहीं किया। पेन के हाथों उसके मेंटर जिराया की डेथ एक्चुअल में पहली बार जब नारुतो को इस तरह का इफेक्ट फील हुआ। ये न्यूज सुनने के बाद फैंस क्रस्टेड थे नारुतो के स्ट्रगलिंग इमोशन को देखने के लिए जिन्हें उसने पहले फील नहीं किया था। वो सुनाडे पर गुस्सा होता है और उससे इंटेरोगेट करता है कि उन्होंने जिराया को जाने क्यों दिया। बाद में वो पॉप्सिकल खरीदता है जैसे जिराया ने दोनों के बीच स्प्लिट सालों पहले किया था और ब्लैंक होके बैठ जाता है और बिना खाए वो नारुतो के हाथों में पिघल जाती है।
नंबर 4, सास्के अपने क्लैन का बदला लेने के लिए द आइडन लीफ विलेज एंड टीम 7 छोड़ता है। कुछ समय के लिए सास्के टीम 7 के साथ उनकी वेलबींग की केयर करने के लिए पूरी तरह से बन जाता है, जो उसके नोटेबली बदला लेने के सपने पर कुछ हद तक सॉफ्टन होने का कारण बनता है। लेकिन इताची के साथ एक नाइटमेरिश रन एंड नारुतो के साथ एक ब्रीफ स्किरमिश ने उसकी प्रोग्रेस को सेटल कर दिया। काकाशी का स्ट्रिक्ट लेक्चर भी लंबे समय तक नहीं काम करता है। ऑल थ्रू सास्के उन दोस्तों के बारे में सोचता है जिन्हें उसने गेन किया है और वो अभी भी क्या खो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जबकि सास्के वीक है, साउंड 4 ओरोचिमारू की पावर के प्रॉमिस के साथ अपना कदम बढ़ाता है। सास्के बाद में बदला लेने के फेवर में कोनोहा को छोड़ देता है, जो उसके दोस्तों को सालों तक चोट पहुंचाता है। नंबर 4, इनारी का सिनिज्म उसके अडॉप्टेड फादर के फेथ का रिजल्ट है। लैंड ऑफ वेव्स में टीम 7 के असाइनमेंट के समय इनारी को एक सिनिकल चाइल्ड के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। गाटो के इकोनॉमिक मोनोपोली के चेहरे पर ग्लूम और नारुतो के कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिमाइज पर शक उसके पास पर एक नजर डालने से वो और भी सिंपैथिक हो जाता है। जब वो और भी छोटा था, काइजा नाम का एक पर्सन इनारी के लिए एक लविंग फादर और एडमायरेबल रोल मॉडल बन गया। काइजा लैंड ऑफ वेव्स के सिटीजन पर गाटो के ऑपरेशन के अगेंस्ट भी खड़ा हो गया, जो यंग बॉय के लिए एक हीरोइक इंस्पिरेशन के रूप में सर्विंग कर रहा था। बट गाटो वहां पहुंचता है और डिसेंडेंट्स के बारे में पब्लिक स्टेटमेंट देने के लिए लोगों के सामने काइजा को ब्रूटली टॉर्चर किया और मार डाला। हॉरिफिक साइड ने इनारी को बदल दिया, उसे प्रिस्मेटिक बना दिया और लैंड की सेफ्टी के अपने प्रॉमिस को तोड़ने के लिए काइजा से गुस्सा हो गया। नंबर 2, ब्रोकन हीरो ओबिटो। रिन को खोना ओबिटो को विलन साइड में ले जाता है। ओबिटो उचिया उनकी टीम का नारुतो था, एनर्जेटिक, एक सोशल आउटकास्ट और काकाशी के कंपैरिजन में अपनी अचीवमेंट्स के साथ स्ट्रगलिंग कर रहा था, जो सास्के की तरह ज्यादा था। ऑब्स्टिकल्स के बावजूद ओबिटो ने होकागे बनने का सपना देखा ताकि उसे नारुतो की तरह इग्नोलेज किया जाए। काकाशी के हार्ट चेंज के लिए ओबिटो भी रिस्पॉन्सिबल था, जब उसने अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए उसको क्रिटिसाइज किया और फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। स्टूबर्न आइडल तब बदल गया जब ओबिटो ने रिन को देखा, लव ऑफ हिज लाइफ एंड ओनली पर्सन जो हमेशा उस पर बिलीव करती थी, उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखा। ओबिटो को मादारा द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है और अकात्सुकी के साथ अपनी लॉयल्टी फेंकता है। नंबर 1, मादारा का एक्सपीरियंस एक कॉमन उचिया ट्रेड को अनकवर करता है। उचिया मादारा ने अपने छोटे भाई की डीपली केयर की और इजुना की डेथ ने मादारा के इवोल्यूशन की बिगिनिंग एक एंटागोनिस्ट के रूप में की। लेटर मादारा के अपने क्लैन के एलिनेशन के डर ने उसे और भी ज्यादा एक्सट्रीम एक्शन करने के लिए मोटिवेट किया। एंड फाइनली आसिरामा के साथ उसकी दोस्ती खत्म करने के डिसीजन ने उसके शारिंगान को अवेक किया। ये सभी उचिया मेंबर द्वारा सेट की जाने वाली एक कॉमन क्वालिटी को अंडरलाइन करता है, इसलिए नहीं कि उनमें लव की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे बहुत डीपली लव करते हैं। एज ए रिजल्ट किसी लव्ड वन को खोने से ऐसा दर्द होता है कि ये आइस की एबिलिटीज के एडवांस लेवल को अवेक करता है। डार्क ट्रेड ऑफ ये है कि ऐसा करने से उचिया मेंटली रूप से ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। सो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो प्लीज एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही नारुतो और अदर एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए। सो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए